हेलो गाइस, वेलकम टू एवर स्टडी क्लासेस। माय नेम इज अनिमा तिवारी। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आई होप सो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कम्युनिकेशंस के टॉपिक्स। कम्युनिकेशन के कुछ पीवाईक्यूज हम जो 2025 जून में यूजीसी नेट का जो पेपर हुआ था उसमें आए हुए हैं, वो हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और आपको कैसे कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेनली कम्युनिकेशन में आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेनली कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या हैं, उसके बैरियर्स क्या हैं, बैरियर्स को कैसे खत्म किया जाता है, मॉडल्स क्या है कम्युनिकेशन के, मेनली यही पढ़े जाते हैं। बाकी जो पीवाईक्यूज है उसमें इसमें ज्यादा उसका रोल है। जितने आप पीवाईक्यूज करेंगे, जितना नोटिंग करेंगे, जितना नोट्स बनाएंगे, उतने ज्यादा इसमें फायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन क्वेश्चन से। अपने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एवर स्टडी क्लासेस आपको कोर्स भी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मास्टर कोर्स प्रोवाइड कर रहा है कॉमर्स के लिए भी और मैनेजमेंट के लिए भी। इसमें आपको डिटेल्ड क्लासेस, पीवाईक्यूज, मॉक्स, कलर्ड नोट्स एंड माइंड मैप्स मिल जाएंगे। और अगर सब्जेक्ट वाइज आपको सॉल्व एमसीक्यूज चाहिए, वो भी आपको कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप एवर स्टडी क्लासेस की कोर्स परचेज कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरीज आपको करनी है तो आपके पास नंबर गिवन है, व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप मेल भी कर सकते हैं और आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। चलते हैं अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, which among the following is not a communication professional? अब एक बात ध्यान रखना, हमेशा कम्युनिकेशन में जरूरी नहीं है कि मॉडल से ही क्वेश्चन आए। हमेशा कम्युनिकेशन जो यूनिट है, आप डिसाइड करिए कि आप कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन नहीं भी पढ़ के जा रहे हैं यूनिट, तो आप कॉमन सेंस से भी, अगर मान लीजिए 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हैं कॉमन सेंस से। तो ये क्वेश्चन जो है कॉमन सेंस वाला है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करते हैं? व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन प्रोफेशनल? ऑप्शन क्या है? जर्नलिस्ट, एडवर्टाइजर, न्यूज रीडर एंड स्मार्ट। कम्युनिकेशन प्रोफेशनल कौन होते हैं? जो कम्युनिकेट करते हैं, आप लोग से बातें करते हैं, वो प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। तो अब देखो, जर्नलिस्ट है वो भी प्रोफेशनल्स होते हैं। एडवर्टाइजर जो है उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी प्रोफेशनल्स होते हैं। न्यूज रीडर जो होते हैं वो भी प्रोफेशनल होते हैं। बट आपका स्मार्टफोन है, ये कोई प्रोफेशनल नहीं है, ये डिवाइस है। ठीक है, ये कोई पर्सन नहीं है, डिवाइस है। तो इसमें पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा? नॉट अ कम्युनिकेशन प्रोफेशनल। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 4। इसमें इस क्वेश्चन का आंसर आप कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं, इतना हाईटेक क्वेश्चन नहीं है ये। तो करेक्ट आंसर क्या होएगा? ऑप्शन नंबर 4। ये एक्सप्लेनेशन प्रॉपर गिवन है, आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये भी कॉमन सेंस से सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा? अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में, तो आप क्या फिल्म्स देखते रहते हो, स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में पता है क्या होती है, तो उससे भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट अमंग द फॉलोइंग आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अ फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग? ठीक है, फिल्म में जो स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, जब उसको राइट कर रहे होते हैं, तो उसको उसके लिए स्पेशल जो आपके पास एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे कर सकते हैं राइट? सबसे पहले शूटिंग। आप उसकी राइटिंग कर रहे हो, जब स्क्रिप्ट राइटिंग के बाद शूटिंग आएगी ना, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि उसके स्क्रिप्ट आप राइट करोगे उसके बाद शूटिंग करोगे ना, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। तो जो भी ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो जहां पे भी ए है उसको एलिमिनेट कर दो। देखो, ए एलिमिनेट हो गया, ए एलिमिनेट हो गया, ए। आपको पता है शूटिंग नहीं आएगी, तो इसका आंसर को वैसे ही पता लग गया कि फर्स्ट है। ऐसे एलिमिनेशन मेथड लगता है। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मान लीजिए यूजीसी नेट के पेपर में या कोई पेपर में, तो आप हमेशा एलिमिनेशन मेथड लगाइए, उससे बेहतर तरीके से सॉल्व होगा क्वेश्चन। सेकेंड है कन्फ्रंटेशन मिडल मेथड। ये हो सकता है। बिगिनिंग सेटअप, ये भी हो सकता है। एडिटिंग, ये नहीं होगा। अब जो एडिटिंग है उसमें क्या होता है, वो आपका जब प्रोडक्शन, आपका पहले बात तो स्क्रिप्ट राइटिंग हुआ, फिर आपने शूटिंग की, फिर उसके बाद उसकी एडिटिंग करते हैं। शूटिंग किसका पार्ट है? जब फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो इसलिए स्क्रिप्ट राइटिंग में नहीं आएगा। एडिटिंग किसका पार्ट है? जब आपने शूटिंग कर ली होती है, उसकी एडिटिंग करनी होती है, पोस्ट प्रोडक्शन करनी होती है, तब एडिटिंग आता है। तो इसलिए शूटिंग और एडिटिंग नहीं आएगा, ए और डी नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी सी, बी सी डी। ठीक है, सबसे पहले बिगनिंग सेटअप करते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग पे, जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट सिस्टम देखते हैं। फिर कन्फ्रंटेशन करते हैं मिडिल मैन, मतलब कि जो भी आपके पास बीच की चीजें होती हैं, जो भी आपको लिखी होती है चीजें, जो कि मेन बॉडी होती है उस स्क्रिप्ट की, वो इसमें आती है। फिर एंड को रेजोल्यूशन करते हैं एंड की,
मतलब अब जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बिगनिंग देखते हैं, फिर उसके बाद कन्फ्रंटेशन मिडलमेन करते हैं, फिर रेजोल्यूशन एंड करते हैं। तो ये स्क्रिप्ट राइटिंग के पार्ट है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। इसके एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पेज पे और बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। जो मैंने बताया है वही एक्सप्लेनेशन में, फिर भी देख लेते हैं एक बार। करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक्सप्लेनेशन गिवन है। जो फिल्म स्क्रिप्ट है उसको स्क्रीन प्ले भी कहते हैं। 3 एक्ट स्ट्रक्चर इसमें फॉलो करते हैं। सबसे पहले बिगनिंग सेटअप, इसमें कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं, सेटिंग्स क्या होंगी, सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होंगे वो बताते हैं। मिडलमैन कन्फ्रंटेशन का मतलब मेन बॉडी जो स्टोरी होती है वो यहाँ पे बताई जाती है। एंड रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, अब जो कन्फ्लिक्ट यहाँ पे थी यहाँ पे उसको रिजोल्व करते हैं प्रॉपर तरीके से, और यहाँ पे स्टोरी को कंक्लूड कर लिया। तो ये 3 चीजें आती है स्क्रिप्ट राइटिंग में। शूटिंग और एडिटिंग क्यों नहीं आई? क्योंकि शूटिंग जो है फिल्म की प्रोडक्शन का पार्ट है और एडिटिंग पोस्ट प्रोडक्शन का पार्ट है। तो ये इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कम्युनिकेशन में आप सब कॉमन सेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं बार बार एक चीज बोल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द करेक्ट chronology of release of following films from earliest to latest? ये जो क्वेश्चन है मुझे तुक नहीं समझ आया ये क्वेश्चन क्यों लेके आए हैं यूजीसी नेट जैसे एग्जाम्स में, बट अब लेके आ गए हैं तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें जब मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगी तब उसमें और बेहतरीन तरीके से बताऊंगी कौन सा सन में आई है, बट यहाँ पढ़ लेते हैं पहले। सबसे पहले जो फिल्म आई थी वो राजा हरीशचंद्र आई थी, पहली फिल्म। फिर उसके बाद दूसरी फिल्म आलम आरा आई थी। फिर उसके बाद तीसरी फिल्म आपके पास 2 बीघा जमीन आई थी। फिर उसके बाद गर्म हवा आई थी, और सबसे लास्ट में आपके पास शोले आई थी। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, CABDE। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं और सन पढ़ते हैं, कौन सी फिल्म कौन से सन में आई। तो राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म आई थी वो 1913 में आई थी, ठीक है। और आलम आरा 1931 में आई थी। इसको इंडिया, सब नोट करते जाओ, इंडिया फर्स्ट साउंड टॉकी फिल्म थी, ठीक है। और राजा जो हरिश्चंद्र थी ना, इंडिया फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म थी, इसलिए पूछा गया है। फिर उसके 2 बीघा जमीन जो है वो आपके पास इंडियन न्यूरोरियलिज्म के बारे में बात की गई थी। और गर्म हवा जो है 1973 में आई थी, ये पार्टीशन के ऊपर फिल्म थी। अब जो शोले थी वो बहुत आइकॉनिक और इन्फ्लुएंशियल कमर्शियल फिल्म थी। ये कौन सी फिल्म थी? फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म थी, ये टॉकी वाली फिल्म थी। ये आपके पास न्यूरलिज्म वाली फिल्म थी, ये पार्टीशन पे आई थी, और ये कमर्शियल फिल्म थी। तो ऐसे आप याद कर सकते हो इस चीजों को। ये एक्सप्लेनेशन प्रॉपर तरीके से गिवन है, आप इसको लर्न कर सकते हो, एक जगह नोट कर सकते हो। जब ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो फ्यूचर में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, which of the following does not pertain to 4 C's of successful writing? अब देखो हमने 4 C's भी कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं और 7 C's भी पढ़ते हैं, दो तरह के C's पढ़ते हैं, 4 C's और 7 C's। यहाँ 4 C's के बारे में पूछा है। सो इसको भी आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। एक दिमाग में रख लो, कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन में जो होती है वो कंसाइज होनी चाहिए, है ना, प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए और करेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे करेक्टली आंसर लग पा रहा है कि कनेक्ट, इसका ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो 4 C's क्या है? कंसाइज है, क्लियर है, करेक्ट है, और एक कंप्लीट होता है। ये 4 C's माने जाते हैं सक्सेसफुल राइटिंग के। तो कनेक्ट इसका आंसर नहीं है। तो करेक्ट इसका जो आंसर है वो क्या होगा? कनेक्ट, जो कि सक्सेसफुल राइटिंग में 4 C's के अंदर नहीं आता। वही ऑप्शन में क्लियर, मतलब जो भी मैसेज आप पहुंचाना चाह रहे हो वो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, मतलब कि ब्रीफ होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट ग्रामर यूज करो, पंक्चुएशन फैक्ट यूज करो, और कंप्लीट होना चाहिए। सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हो वो कम्युनिकेशन, वो सक्सेसफुल राइटिंग जो आप राइटिंग लिख रहे हो, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, which of the following comes under the category of non-verbal communication? डबल मार्क कर लो इस क्वेश्चन पे। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है और वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल मतलब आप बोल के बताते हो, फॉर एग्जांपल आप चिल्ला रहे हो, आप बोल रहे हो, किसी को बता रहे हो। तो नॉन वर्बल मतलब आपने बोलना नहीं होता, अपने बॉडी के एक्शन से, बॉडी लैंग्वेज से आप जेस्चर्स कर रहे हो, अंगूठा दिखा रहे हो, थंब वाला, ऑल द बेस्ट है इसका मतलब, आप अपनी आईज ऊपर करके बोल रहे हो। तो ये तरह आप जेस्चर शो कर रहे हो, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, ये सारी चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको हम बोल के नहीं बता सकते। तो इसका पहला क्या? बॉडी लैंग्वेज, ये आएगा, ये आएगा। शाउटिंग नहीं होता, जेस्चर्स होते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन भी नॉन वर्बल में ही आता है, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू आप बता सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो।
टेलीफोन में कॉल पे आप कन्वर्स कर रहे हो तो इसमें बोल रहे हो, तो ये वर्बल हो गया। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, सी और डी। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप सो समझ आएगा कैसे सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन आप ये सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे गिवन है, जैसे मैंने समझा बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल है, ठीक है। इसमें पोस्चर्स हो जाते हैं, मूवमेंट्स हो जाते हैं, फिजिकल बिहेवियर हो जाता है प्रॉपर तरीके से। शाउटिंग में आप वर्बल है, जिसमें कि आप स्पोक करते हो, ठीक है। उसके बाद जेस्चर जो है नॉन वर्बल है, जिसमें कि आप मूवमेंट ऑफ हैंड किया, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से हाथ मिलाया, है ना, किसी को ऑल द बेस्ट थंब दिखा के बोला, है ना, तो ये सब चीजें जेस्चर शो करते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन भी नॉन वर्बल है, क्योंकि अपने आप खुश होते तो आपका चेहरा खुश होता है, आप गुस्सा होते तो आपका चेहरा गुस्से में हो जाता है। तो ये चीज विदाउट वर्ड्स आप शो कर लेते हैं फेशियल एक्सप्रेशन में। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन मतलब क्या होता है? वर्बल है, क्योंकि इसमें आप बात करते हैं, इसलिए तो ये प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन गिवन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन को भी आप खुद से तरीके सॉल्व कर, खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, पढ़ने कहीं पढ़ने की जरूरत है आपको। अगर पता है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, सबको पता है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, इसमें बोला नहीं, नॉट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब वो टेक्नोलॉजी जो आपको कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, याद रखना यहाँ पे। स्मार्टफोन एक टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल सही, ये है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। न्यूज रीडर, न्यूज रीडर याद रखो टेक्नोलॉजी नहीं, एक पर्सन होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा? ये होगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं है। ईमेल भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, व्हाट्सएप भी एक टेक्नोलॉजी है, तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। और इसका एक्सप्लेनेशन भी वही है जो मैंने आपको बोला है। स्मार्टफोन क्या है? यही आपके पास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें इंटरनेट एप्स आ जाते हैं। न्यूज रीडर एक पर्सन है, जो कि टीवी पे आपको दिखता है न्यूज रीड करते हुए, रेडियो पे दिखता है, तो टेक्नोलॉजी नहीं होती। ईमेल भी एक टेक्नोलॉजी है, डिजिटल मेथड है मैसेज को सेंड करने का। व्हाट्सएप भी जो है एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है, जो कि इंटरनेट का यूज करता है कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये था इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। इसको आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, कहीं पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। तो वही मैंने बोला ना, अगर आपके पास कम्युनिकेशन यूनिट में 5 6 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो वैसे भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है। अब कम्युनिकेशन में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत सारे ऑथर्स के नाम पूछ लेते हैं, तो आपको इसके लिए इसीलिए पीवाईक्यूज करने होते हैं। मैं किस लिए पीवाईक्यूज पे ध्यान दिया जा रहा है? क्योंकि जितने भी पीछे में कम्युनिकेशन में ऑथर पूछे गए हैं, आप एक जगह नोट कर लो। पीवाईक्यू इसलिए करते हैं, जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं कम्युनिकेशन के, वो ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं कि बताइए ये लाइन किसने दिया है, ये लाइन किस ऑथर ने दिया है, ये पर्टिकुलर चीज किसने दी है। तो अगर पीवाईक्यू करेंगे तो आप नोट कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो वहां पे आपको प्रॉपर तरीके से पता लग जाता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, इवनिंग आवर्स ऑफ अ हर्मिट इज रिटन बाय, किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? पेस्टोल्जी। पेस्टोल्जी ने इवनिंग आवर ऑफ हर्मिट लिखा है। इसको नोट कर लो, जहां पे कम्युनिकेशन के नोट्स आपने बनाए हैं। बाकी इसके बारे में पढ़ते हैं, इसमें लिखा गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अब जो इवनिंग आवर ऑफ हर्मिट है, वो आपके पास जोहान हेनरिच पेस्टोल्जी ने लिखा था, जो कि एक स्विस एजुकेटर और रिफॉर्मर था। ये भी नोट कर लो, ठीक है। इसकी जो बुक है वो रिफ्लेक्ट करती है एजुकेशनल फिलोसफी के ऊपर, फिलोसफी के ऊपर, जो एजुकेशन फिलोसफी है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। इसमें बताइए जो लव और इमोशनल डेवलपमेंट है, उसका एजुकेशन में कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। और एक जो चाइल्ड की डेवलपमेंट होती है हार्ट, हेड और हैंड्स की, उसमें भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस इसका रोल निभाया हुआ है। और आप कोई भी लर्निंग करते हो, वो हमेशा एक्टिविटी और पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू करते हो। और ये जो अप्रोच है, ये जो अप्रोच है, वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को रिफ्लेक्ट करती है। ये चाइल्ड सेंटर्ड है, क्योंकि एक्टिविटी के थ्रू सिखाया जा रहा है, और उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू सिखाया जा रहा है, और इमोशनल और लव डेवलपमेंट एजुकेशन में किया जा रहा है। तो इवनिंग आवर ऑफ हर्मिट किसने लिखा? पेस्टोल्स ने लिखा, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है। इसको भी आप प्रॉपर तरीके से, अगर नहीं कहीं पढ़ा हुआ है, तो इसको भी आप सॉल्व कर लोगे, इतना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, स्किल्स टू फेस जॉब इंटरव्यूज एंड गेटिंग एम्प्लॉयड आर द पार्ट ऑफ। कौन से स्किल्स जरूरत पड़ती है जब जॉब इंटरव्यू फेस करते हो और आपको एम्प्लॉय किया जाता है? तो उस टीचिंग स्किल बिल्कुल नहीं, ये जरूरत नहीं पड़ते। सॉफ्ट स्किल पढ़ सकते हैं। लर्निंग स्किल की कोई जरूरत नहीं होती यहाँ पे, और मैनिपुलेशन स्किल की भी जरूरत नहीं होती। हमेशा याद रखना, जॉब इंटरव्यू जब आप फेस कर रहे होते हो, आप गेटिंग एम्प्लॉयड हो रहे होते हो, तो हमेशा सॉफ्ट स्किल का यूज करते हैं। और एक और स्किल होता है इंटरव्यू स्किल का यूज करते हैं।
सॉफ्ट स्किल में कौन-कौन सी चीज़ आती है, आप कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो, आपके बॉडी जेस्चर्स क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, उसको कहते हैं सॉफ्ट स्किल। जब आप सॉफ्ट स्किल और किसको कहते हैं, जब आप किसी से इंटरैक्ट कर रहे होते हो, तो वहाँ पे सॉफ्ट स्किल की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए यहाँ पे जब आप जॉब इंटरव्यू फेस कर रहे हो, तो आप सॉफ्ट स्किल की ज़रूरत है। तो करेक्ट आंसर क्या होएगा इसका? ऑप्शन नंबर सेकंड। एक्सप्लेनेशन क्या गिवन है? सॉफ्ट स्किल जो है पर्सनल एट्रीब्यूट्स है, जो कि जब कोई पर्सन एक दूसरे से इंटरैक्ट करता है उस तब यूज होती है। जहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल आती है, कॉन्फिडेंस आ जाती है, बॉडी लैंग्वेज, इंटरपर्सनल स्किल्स। और एक और मैंने बोला ना, जब आप इंटरव्यू फेस कर रहे होते हो तो आपके पास इंटरव्यू स्किल्स भी होनी चाहिए, जैसे टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो ये दोनों स्किल्स जरूरी होती है जब आप जॉब को, इंटरव्यू को फेस कर रहे होते हो और एम्प्लॉयमेंट ले रहे हो। आई होप सो समझ आएगा कि सॉफ्ट स्किल क्या होती है, नोट कर लो कि सॉफ्ट स्किल होती क्या है। तो ये थे पूरे 8 क्वेश्चंस जो इस जो 2025 में जून में एग्जामिनेशन हुआ था उसमें आए। देखो कितने इजी क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को छोड़ के मेरे ख्याल से कॉमन सेंस से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन थे। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कुछ नहीं समझ आता तब भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलते हैं, इस सेशन को हम एंड करते हैं। सो एवर स्टडी क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई कोर्स लेना हो, आपके इस नंबर गिवन है, ईमेल आईडी गिवन है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।